मनुष्य का अस्तित्व 3 तलों में विभाजित है, शरीर, बुद्धि, हृदय। या दूसरी तरह से कहें तो कर्म, विचार और भाव। इन तीनों तलों से स्वयं की यात्रा हो सकती है। स्थूलतम यात्रा होगी कर्मवाद की, इसलिए धर्म के जगत में कर्मकांड स्थूलतम प्रक्रिया है। दूसरा द्वार होगा ज्ञान का, विचार का, चिंतन मनन। दूसरा द्वार पहले से ज्यादा सूक्ष्म है। दूसरे द्वार का नाम है ज्ञान योग। तीसरा द्वार सूक्ष्माति सूक्ष्म है, भाव का, प्रीति का, प्रार्थना का। उस तीसरे द्वार का नाम भक्ति योग है। कर्म से भी लोग पहुंचते हैं, लेकिन बड़ी लंबी यात्रा है। ज्ञान से भी लोग पहुंचते हैं, पर यात्रा संक्षिप्त नहीं है। बहुत सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं, पहले से कम, लेकिन तीसरे की दृष्टि में बहुत ज्यादा। भक्ति छलांग है, सीढ़ियां भी नहीं है, दूरी भी नहीं है। भक्ति एक क्षण में घट सकती है, भक्ति तत्क्षण घट सकती है। भक्ति केवल भाव की बात है, इधर भाव उधर रूपांतरण। कर्म में तो कुछ करना होगा, विचार में कुछ सोचना होगा, भक्ति में न सोचना है न करना है, होना है। इसलिए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा है। आज के सूत्रों में इसी की चर्चा है। शांडिल्य कहते हैं, ब्रह्म कांडम तु भक्तो तस्य अनुज्ञानये सामान्यात्तो। भक्ति के प्रतिपादन के लिए ब्रह्म विषय के उत्तरकांड से ज्ञान कांड की सामान्यता दिखाई गई है। शांडिल्य कहते हैं, वेदों में पहले क्रियाकांड है, कर्मवाद है, फिर दूसरे चरण में ब्रह्म ज्ञान की बात है, ज्ञानवाद है, और फिर अंतिम चरण में ईश्वर की चर्चा है, भक्ति और भाव की बात है। जैसे वृक्ष है तो कर्म, फिर फूल लगे तो ज्ञान, और फिर सुवास हुई तो भक्ति। सुवास अंत में है। जो व्यक्ति वृक्ष को ही पूजता रह गया वो अटक गया। जिसने फूल को ही सब कुछ मान लिया उसे अभी परम की प्राप्ति नहीं हुई। जो सुवास के साथ एक हो गया वही स्वतंत्र है। वृक्ष की तो देह है, जच देह है। फूल की देह है, उतनी जच नहीं, ज्यादा सूक्ष्म तरंगों से निर्मित है, ज्यादा रंगीन है, ज्यादा माधुर्य से भरी है। फिर भी देह तो देह है। वृक्ष की छाल जैसी खुरदुरी नहीं, रेशम जैसी चिकनी है, पर देह तो देह है, रूप तो रूप है, आकार आकार है। आकार से बंधन तो पाइता ही है। फिर चाहे पत्थर की लकीर खींचो, चाहे फूलों की एक लकीर बनाओ, रेखा बनती है तो विभाजन हो जाता है। फूल भी अभी दूर है। सुवास एक हो गई, सुवास ने देह छोड़ दी। सुवास से मेरा प्रयोजन है, स्थूलता समग्र रूप से विनष्ट हो गई। इसलिए सुवास को तुम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हो। पक नहीं सकते, मुट्ठी नहीं बांध सकते, अनुभव कर सकते हो। सुवास आकाश के साथ एक हो गई। ऐसी भक्ति है। भक्ति आत्यंतिक क्रांति है। शांडिल्य कहते हैं, इसलिए वेदों में भक्ति की चर्चा अंत में आई है, अंत में ही आ सकती है। लेकिन इधर कोई 200-300 वर्षों से इस देश में कुछ लोगों ने बजी मूर्खतापूर्ण बात फैला रखी है। उन्होंने यह फैला रखा है कि कलयुग में तो भक्ति ही काम की है, जैसे कि भक्ति निकृष्टतम है। उन्होंने यह बात चला रखी है कि कलयुग में और सब मार्ग तो संभव नहीं है। वे तो सतयुग में संभव थे, जब लोग महान थे, जब लोग शुद्ध और सात्विक थे, जब लोगों के जीवन में प्रामाणिकता थी, सच्चाई थी। जब पृथ्वी पर मनुष्य मनुष्य जैसा नहीं, देवता जैसा चलता था, तब संभव था ज्ञान। अब तो कलयुग है, काले दिन आ गए, अमावस की रात है, पापियों का फैलाव है, सब तरफ पाप है, पुण्य की कहीं कोई खबर नहीं। इस अंधेरे युग में, इस काली रात्रि में तो जो निकृष्टतम है वही संभव हो सकता है, वह है भक्ति। यह तो बात उलटी हो गई। जितना सात्विक व्यक्ति हो उतनी भक्ति संभव होती है, जितना असात्विक व्यक्ति हो उतना कर्मकांड संभव होता है। भक्ति तो सुगंध है, भक्ति तो परा है।
इसलिए यह कहना कि इस निकृष्ट युग में भक्ति ही एकमात्र उपाय है, इस कारण कहना क्योंकि आदमी पतित हो गया है और पतित आदमी और कुछ कर नहीं सकता, बुनियादी रूप से गलत बात है, 100% गलत बात है। ख्याल रहे, आदमी पतित नहीं हुआ है, आदमी रोज विकासमान है, इसलिए भक्ति संभव है। मैं भी तुमसे कहता हूं कि आज भक्ति संभव है, लेकिन कारण यह नहीं है कि आज अमावस की रात है, कारण यह है कि आज पूर्णिमा है। मैं भी यही कहता हूं कि आज भक्ति के सिवाय और कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि आदमी प्रो हुआ है, उठ चुका क्रियाकांडों से। आज क्रियाकांड पर किसका भरोसा है? आज अगर कहीं यज्ञ होता हो तो सिवाय मूछों के और कौन इकट्ठा होता है? जो आज के नहीं है वे इकट्ठे होते। जिन्हें कब्रों में होना चाहिए था वे इकट्ठे होते। जो 2000-3000 साल पुरानी खोपसी लिए बैठे हैं वे इकट्ठे होते हैं। आज की दुनिया में कौन सोचता है कि यज्ञ करने से और पानी गिरेगा? कहां है इंद्र? कहां है तुम्हारे देवता? गए सब। जो तुमने बचपन में सोची थी परियों की कथाएं, उनका अब कोई मूल्य नहीं रहा। वे बचपन के हिस्से थे, बच्चों की कहानियां थी। बच्चों को कहानियां बतानी हो तो भूत प्रेत और परी और अप्सराएं और स्वर्ग और देवी देवता, इनकी बात करनी पड़ती है, तो ही बच्चे उत्सुक होते हैं। बच्चे यथार्थ में उत्सुक नहीं होते, बच्चे सपनों में उत्सुक होते हैं, बच्चे सपनों में जीते हैं। अभी बच्चों के जीवन में सपने और यथार्थ का कोई भेद पैदा नहीं होता। तुमने अक्सर देखा होगा, छोटा बच्चा सुबह नींद से उठता है और रोने लगता है, और मां परेशान होती है कि किस लिए, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। एकदम नींद खुलते से ही रोने लगता है। वो कहता है मेरा खिलौना कहां है? उसने सपने में एक खिलौना देखा था, वो अपना खिलौना मांग रहा है। अभी सपने में और सत्य में फर्क नहीं है, अभी धुंधली है चेतना, अभी बुद्धि जागृत नहीं है। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि आज भक्ति ही काम आएगी, क्योंकि आदमी प्रौ हुआ है, आदमी की चेतना ज्यादा सजग हुई है। दुनिया में जो अधर्म दिखाई पड़ता है वो इसलिए नहीं कि आदमी पतित हो गया है, आदमी के काम के नहीं रह गए हैं, और तुम उन्हीं ढंगों को थोपे चले जाते हो। जैसे कि कोई जवान हो गया है और तुम उसे बचपन का पाजामा पहना रहे हो, वो फेंकता है पाजामा, वो भागता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। पाजामे के खिलाफ नहीं है वह, लेकिन जरा उसकी तरफ भी तो देखो। अब वह छोटा बच्चा नहीं रहा, अब तुम ये जो छोटा पाजामा उसे पहना रहे हो, तुम उसकी मखौल उगवाओगे, तुम बाजार में उसकी हंसी करवाओगे। उसके योग्य पाजामा चाहिए। आज का मनुष्य अधार्मिक नहीं है। सच तो यह है कि आज का मनुष्य जितना धार्मिक हो सकता है उतना कभी और किसी समय का मनुष्य नहीं हो सकता था। लेकिन पुराना धर्म काम न आता था, आएगा। बचकानी बातें काम न आएंगी, अब धर्म को भी प्रो होना पड़ेगा। कसूर उनका है जो धर्म को प्रो नहीं होने दे रहे। आदमी तो धार्मिक होने को उत्सुक है, लेकिन उसके योग्य धर्म चाहिए। आदमी ने समझो कि कार बना ली और तुम बैलगाड़ी लिए उसके द्वार पर खड़े हो और तुम कहते हो बैलगाड़ी में बैठो। क्या तुम्हारी यात्रा में उत्सुकता नहीं रही? क्या तीर्थ यात्रा को न चलोगे? और अगर वह आदमी तुम्हारी बैलगाड़ी में नहीं बैठता है तो तुम कहते हो अब कोई तीर्थ यात्रा पर जाने को उत्सुक नहीं है। तीर्थ यात्रा पर लोग अब भी जाना चाहते हैं। कौन नहीं जाना चाहता? सारा जीवन तीर्थ यात्रा है। परमात्मा को लोग आज भी खोज रहे हैं। ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं जो परमात्मा को न खोज रहा हो। लेकिन अब रास्ते ढंग बदले, बैलगाड़ी पर कोई सवार नहीं होना चाहता, और तीर्थ यात्रा का मतलब अब कुंभ जाना नहीं हो सकता। अब तो कुंभ का गहरा अर्थ खोजना होगा। कुंभ शब्द जानते हैं कहां से बना? गजे से बना। कुंभ कहते हैं गजे को, पूरे भरे गजे को कुंभ कहते हैं। अब कोई कुंभ के मेले पर नहीं जाना चाहता, अब तो अपने भीतर के सूने गजे को भरना चाहता है, कुंभ बनाना चाहता है। अब तो लबालब भीतर भरना चाहता है। अब बाहर की गंगा, यमुना और सरस्वतियों में
उलझने का कोई रस नहीं है किसी को। अब तो चाहता है कि भीतर, और ये तीन ही भीतर की नदियां हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। तुमने देखा प्रयाग में जाते हो, दो नदियां दिखाई पड़ती हैं, यमुना और गंगा। सरस्वती अदृश्य है। ऐसी ही भक्ति है। कर्मकांड दिखाई पड़ती है। कोई आदमी बैठा है हवन बनाए, अग्नि में आहुति डालता हुआ शोरगुल मचा रहा है, दिखता है। कोई आदमी बे सोच विचार में पारा है, माथे पर पारे बल तो कम से कम दिखाई पड़ते हैं। तुमने रोदिन का प्रसिद्ध मूर्ति का चित्र देखा होगा। विचारक अपनी ठुड्डी से हाथ लगाए, आंख बंद किए, सिर पर बल डाले, रोदिन का विचारक बैठा है। सोच विचार सिर पर बल ले आता है, चिंता ले आता है। चिंता और चिंतन में बहुत फर्क तो है ही है, एक ही शब्द से बने हैं। जहां चिंतन है वहां चिंता है। लेकिन भक्त को कहां पहचानोगे? भक्त की दशा बड़ी गहन है। भक्त तो भाव है, इसलिए भक्ति को सरस्वती कहा है। वो दिखाई नहीं पड़ती। श्वास, फूल तक दिखाई पड़ती है बात, श्वास में अदृश्य हो जाती है। ऐसी भक्ति है। आज भी आदमी परमात्मा को खोजना चाहता है, ज्यादा खोजना चाहता है जितना पहले खोजना चाहता था, और ठीक कारणों से खोजना चाहता है। पुराने लोगों ने गलत कारणों से खोजा था। पुराने आदमी के कारण गलत ही हो सकते थे। बीमारी थी इसलिए खोजा था, क्योंकि औषधि नहीं मिलती थी। आज हमने औषधियां बहुत खोज ली हैं, अब हम परमात्मा को चिकित्सक की तरह नहीं खोजते। जरूरत नहीं है, चिकित्सक हमने पैदा कर लिए। आदमी परमात्मा को खोजता था। वर्षा करो, धूप पा रही है, खेत सूखे जा रहे हैं। अब वैज्ञानिक देशों में वर्षा आदमी के हाथ में हो गई है। हम जहां चाहेंगे वहां करवा लेंगे, जब चाहेंगे तब करवा लेंगे। अब इंद्र को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं। आदमी प्रार्थना करता था, मेरी उम्र बजी करो, मैं खूब जीऊं। आज उम्र आदमी के हाथ में है। जो बातें आदमी परमात्मा से मांगता था वे आदमी के हाथ में आ गई। लेकिन परमात्मा से उम्र मांगनी, वैभव मांगना, संपदा मांगनी, स्वास्थ्य मांगना, गलत कारण से परमात्मा की तरफ जाना है। परमात्मा की तरफ तो वही जाता है जो सिर्फ परमात्मा को मांगता है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी मांगा तो उसका मतलब है तुम परमात्मा का उपयोग कर रहे हो। परमात्मा में तुम्हारा रस नहीं है। परमात्मा के द्वारा तुम्हें धन मिल सकता है तो चलो परमात्मा की पूजा प्रार्थना कर लेते हो। यह खुशामद से ज्यादा नहीं, यह स्तुति है। यह आकस्मिक नहीं है कि इस देश में इतने खुशामदी है। यह देश सदियों से खुशामद करता रहा है, भगवान की खुशामद करता रहा, राजा महाराजाओं की खुशामद करता रहा। अब वह दो कोई के राजनीतिज्ञों की खुशामद कर रहा है। खुशामद की आदत पाड़ गई है। वह कहीं भी थाल सजाए तैयार है स्वागत करने को। वह किसी के भी चरणों में गिरने को राजी है, नाक रगड़ने को राजी है, रिश्वत देने को राजी है, क्योंकि वह सदा से रिश्वत देता रहा है। यह भारतीय चरित्र हो गया। लोग कहते हैं भारत में इतनी रिश्वत क्यों है? यह कोई नई बात नहीं है। तुम जब जाते हो हनुमान जी के मंदिर में और कह आते हो लड़के को पास करवा देना, तो नारियल चचाऊंगा, तुम क्या समझते हो क्या दे रहे हो? 5 आने का नारियल, वह भी तुम ससा गला बाजार से खरीद कर लाओगे, सस्ते से सस्ता। तुम हनुमान जी को रिश्वत दे रहे हो। ये सारी की सारी गलत वृत्तियां धर्म के नाम से प्रचलित थीं, ये समाप्त हो गई। ये अच्छा हुआ, जाल छूटा इन बीमारियों से। अब आदमी अगर खोजेगा तो परमात्मा के लिए ही खोजेगा। इसलिए मैं कहता हूं, जब समाज समृद्ध होता है तो परमात्मा की सच्ची तलाश शुरू होती है। क्योंकि समृद्ध आदमी के पास वह सब है जिसको लोग अतीत में परमात्मा से मांगते रहे थे। सब है उसके पास और फिर भी वह नहीं है। सब है और सब खाली है। धन की राशि लग गई है और भीतर गहरी निर्धनता है। हाथ में बड़ी शक्ति है और भीतर प्राण कंप रहे हैं, भीतर बड़ी कमजोरी है।
यह सदी परमात्मा को ठीक कारणों से खोजना चाहती है, कोई अधार्मिक नहीं